नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। 18,000 में से अगर आप 14 घटा दीजिए तो कितना होता है? जी हां, यह मत सोचिएगा कि मैं कोई टीचर हूं और आपसे कोई मैथ का सवाल पूछ रहा हूं, बल्कि यह सवाल तो आज सियासत के गलियारे से ज्ञानेश कुमार से पूछ लिया गया। और ज्ञानेश कुमार के तमाम दावे, उनकी तमाम फौज, चाहे उसमें जिलाधिकारी तक भले ही शामिल हो गए हों, सब के सब पानी भरते नजर आ रहे हैं। दरअसल 18,000 में से 14 घटाइएगा तो जो आंकड़ा आएगा वो आएगा 17,986 का। और 17,986 आंकड़ा उन शिकायतों का है जो शिकायतें समाजवादी पार्टी की तरफ से हलफनामा देकर चुनाव आयोग से पूछी गई थी, उनको बताई गई थी, उनके संज्ञान में जो बातें डाली गई थी। इनमें 18,000 हलफनामों में से अब तक सिर्फ 14 पर ही प्रतिक्रिया आ सकी है। और मैदान में कौन कौन आया? बहुत सारे धुरंधर, मसलन कासगंज के डीएम साहब, बाराबंकी के डीएम साहब जौनपुर के, डीईओ लखनऊ के, और यहां तक कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश यानी कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यूपी भी आ गए। सबने सोशल मीडिया पर अखिलेश के पोस्ट को कोट करते हुए अपनी अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं दी, लेकिन इन प्रतिक्रियाओं की संख्या, इन सफाइयों की संख्या महज 14 है, जबकि हलफनामे थे 18,000। आपकी स्क्रीन पर अब मैं आपको अखिलेश यादव का एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं। अखिलेश यादव ने आज लिखा, हक का गणित 18,000 माइनस 14 इज इक्वल टू 17,986। चुनाव आयोग से लेकर जिलाधिकारी तक और सीओ से लेकर लेखपाल तक सब जुगाड़ करने के बाद भी भाजपा, चुनाव आयोग, जिलाधिकारी की तिकड़ी अभी तक हमारे द्वारा दिए गए 18,000 एफिडेविट में से सिर्फ 14 शपथ पत्रों के बारे में ही, वो भी आधी अधूरी निराधार सफाई दे पाई है। 18,000 हलफनामों में से 14 को कम भी कर दे तो भी 17,986 का हिसाब बाकी है। यही है हक का गणित। न चलेगी हक मारी न मत मारी, इस बार पीडीए सरकार हमारी। अब अखिलेश यादव को बार बार ट्रोल करने की कोशिश में जिस तरीके से चुनाव आयोग लग गया, डीएम साहब लग गए, तमाम अधिकारी लग गए, और उनके ट्वीट आने के बाद जिस तरीके से गोदी मीडिया उस पर खबर करने लगी कि अखिलेश को दे दिया मुंह तोड़ जवाब, हर वो खबर औधे मुंह गिरती नजर आ रही है। क्योंकि जैसे ही अखिलेश से या फिर कि राहुल गांधी के किसी भी आरोप पर इधर से कोई प्रतिक्रिया या सफाई आती है, अपने ही खोदे हुए गड्ढे में ऐसा लगता है जैसे चुनाव आयोग खुद गिर रहा हो। और उदाहरण के तौर पर समझिए, ज्ञानेश कुमार साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे पास कोई हलफनामा, कोई एफिडेविट नहीं आया है। फिर अखिलेश यादव ने एफिडेविट दिखा दी है, बता दी कि हमने शिकायतें करी थी और ये उसकी रसीदें। अखिलेश यही नहीं रुके, एफिडेविट की कॉपियां लेकर संसद पहुंच गए और संसद परिसर में पत्रकारों को बांटने लगे। वो तस्वीर खूब वायरल हुई। अखिलेश यादव चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त के झूठ को बेनकाब कर ही रहे थे कि उसी बीच में 3 जिलों के जिलाधिकारियों ने भी चुनाव आयोग को झूठा बता दिया। अखिलेश यादव के ट्वीट को कोट करते हुए 3 जिलों के जिलाधिकारी सामने आए, डीएम कासगंज, डीएम जौनपुर, डीएम बाराबंकी, और तीनों ने कहा कि भाई ये शिकायत आई थी और ये इस पे हमने किया है। यानी कि उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि शिकायतें आई थी, एफिडेविट आया था, हलफनामे आए थे। यानी कि तमाम जिलाधिकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त को ही झूठा ठहरा दिया,
कह दिया बिल्कुल ठीक बात है, आई थी शिकायतें, मुख्य चुनाव आयुक्त ही झूठ बोल रहे थे। और अब अखिलेश यादव ने नया मोर्चा खोल दिया, गणित पढ़ाने लगे। चुनाव आयोग का गणित वैसे भी बड़ा कमजोर है, ऐसे में अखिलेश यादव मास्टर की भूमिका में आ गए हैं और वो बकायदा गणित पढ़ा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 14 प्रतिक्रियाएं आई हैं, हर एक प्रतिक्रिया पर चुनाव आयोग को मुंह की खानी पड़ी है। क्या चुनाव आयोग ये रिस्क लेगा कि अखिलेश की इस डिमांड के बाद कि अभी 17,986 का हिसाब बाकी है, वो 17,986 सफाई दे, 17,986 प्रतिक्रियाएं दे, क्योंकि हर एक सफाई बैकफायर कर रही है, हर एक सफाई चुनाव आयोग की मुसीबतें बढ़ा रही है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।